नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भजन लाल सरकार की अ, व्यवस्थाओं पर। हमें लगता है कि जब से भजन लाल सरकार आई है तब से ये काम संभाल ही नहीं पा रहे हैं। और इनका काम, इनका भी ध्यान, मतलब इनकी प्रायोरिटी में लोगों को राहत देना नहीं है, बल्कि गहलोत सरकार के समय के जो काम किए उनको उजागर करना। जो घोटाले हुए या और भी कुछ जो भी, मतलब इनके निगाह में जो घोटाले हैं या काम हैं, उनको उजागर करना, उनको सजा दिलवाना और उन कामों का तहस नहस करना। इसके अलावा इनकी प्रायोरिटी में लोगों को राहत देने का काम नहीं है। जैसे अभी आप देखें, बिजली पानी का ही हाल देख लें। बिजली हर दिन पता नहीं कितनी बार कट जाती है। आप कह ही नहीं सकते कि कितनी बार ट्रिपिंग होती है, कितनी बार कटती है, और कोई कोई व्यवस्था इनके पास नहीं है कि किस तरह से उसको ठीक करें। और पानी, गर्मी के दिनों में मतलब पानी, और मैं क्योंकि उदयपुर में रहता हूँ इसलिए मैं उदयपुर की बात कर रहा हूँ। हो सकता है जयपुर में खूब पानी मिल रहा हो या अलवर में खूब पानी मिल रहा हो, कोटा में खूब पानी है तो वहां पे मिल रहा हो। लेकिन उदयपुर में हालत यह है कि 2 दिन में एक बार पानी देते हैं, वो भी आधा घंटे के लिए, और दबाव भी नहीं होता है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जब सरकार की है तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि भजनलाल सरकार जो है काम को ठीक से मेंटेन, हैंडल नहीं कर पा रही। दोस्तों, पानी बिजली को छोड़ो, जीवन की जो आवश्यकता है, दवाई, उसका प्रबंध भी ठीक से राजस्थान सरकार नहीं कर पा रही है। दोस्तों, बात को आगे बढ़ाएं उसके पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आइकन दबाना न भूलें। और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, अपने दोस्तों, परिजनों और सोशल ग्रुप्स में डालें। और उनसे भी निवेदन करें कि हमारे इस अभियान में वो भी सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था दवाई की। अ, अभी कल के ही अखबार में, भास्कर दैनिक में खबर छपी है दोस्तों। और वो मुकेश पंड्या की खबर है। रिपोर्टर हैं मुकेश पंड्या, भास्कर के अंदर काम करते हैं। उनकी खबर है कि एमबी हॉस्पिटल में, महाराणा भूपाल चिकित्सालय, राजकीय, और वहीं स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो बनाया है इन्होंने नया, उन दोनों में दवाइयों को रखने की प्रॉपर जगह भी नहीं है। उनको ऐसे ही, मतलब चींटियों के बीच में, और सीलन सीलन और गंदी जगह पर रख, जहाँ चींटियां हो रही है, लाल चींटियां, और उसमें जो है ठूस ठूस के उन दवाइयों को रख रखा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खबर छपी है भास्कर अखबार। दोस्तों, एमबी अस्पताल के हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ये खौफनाक हकीकत सामने आई है। भास्कर के संवाददाता मुकेश पंड्या की प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कि करोड़ों रुपए की निशुल्क दवाइयां को कबाड़, टॉयलेट के रिसाव और गंदगी के ढेर में लावारिस छोड़ दिया गया है। हाल ही कोटा में नकली व अमान्य दवाओं के कारण कई प्रसूताओं की मौत भी हो गई। इधर उदयपुर में जिम्मेदार, और उसके जिम्मेदार कोई नहीं। हालात बहुत ही बदतर हैं दोस्तों, और शीघ्र ही कदम नहीं उठाया तो अनहोनी होने की आशंका है। ये खबर है।
और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दवाओं को स्टोर के सामने भवन के टॉयलेट पाइप से पानी लीक हो रहा है, वो बारिश होते ही या टॉयलेट का पानी दवाओं के बक्सों के ऊपर बहता है। जर्जर सीलन और भरे बदबूदार कमरों में दवाइयां ठूस ठूस के भरी हुई है। दोस्तों, स्टोर के पिछले हिस्से में टूटे पलंग, कचरे की ट्रॉलियां और एसिड सफाई लिक्विड और ऐसी तरह की चीजों के बीच में, इसी गंदगी के बीच में दवाओं के बक्से कड़कड़ाती धूप में खुले खुले आसमान के बीच में पड़े हैं। सुपर स्पेशलिटी के ट्रीटमेंट के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का नजारा और भी डरावना है। दवा सप्लाई स्टोर को भवन के बेसमेंट में गाड़ियों की पार्किंग के ठीक सामने बनाया गया है, जहां गाड़ियां पार्क होती है और धुआं छोड़ती है, और उस धुएं की बदबू से साइलेंसर का जहरीला धुआं निकलता है। ठीक उसी खुले में हिस्से में दवाओं के बक्से अ, लावारिश पड़े हैं। गर्मी में बेसमेंट का तापमान भट्टी जैसा हो जाता है और रेत कम होने से दवाइयाँ खुले में पड़ी है। बारिश में यहाँ पानी भर जाता है और दवाइयाँ खराब हो जाती हैं। विज्ञान कहता है कि जब दवाओं को की तय मानकों से अधिक तापमान पर रखा जाता है, हर दवाई के ऊपर लिखा होता है ड्राई एवं न्यूनतम मतलब कम तापमान में रखें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाई तापमान पे रखा है। दवाओं की तय मानक से अधिक तापमान पर रखा जाता है तो उसमें विकृति प्रक्रिया चालू हो जाती है। उच्च तापमान से दवाओं में सक्रिय प्रभावी अणु अपनी आणविक संरचना बदलकर निष्क्रिय और उल्टे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे कई दूसरी बीमारियां भी हो जाती हैं। इससे वे घातक भी हो जाती हैं। निजी अस्पतालों में अब ये तो सरकारी अस्पताल का मामला है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं दोस्तों कि निजी अस्पतालों में भी लूट की ऐसी बयार चल रही है कि आए दिन वहां पर झगड़े होते हैं। फीस तो ले लेते हैं, भर्ती करने के पहले सारे पैसे जमा करवा लेते हैं, लेकिन बाद में उनके साथ पशुवत व्यवहार होता है। और हर हर अस्पताल में, हर निजी अस्पताल में डॉक्टरों के साथ कहीं न कहीं मुठभेड़ होती रहती है। जो रोगियों के साथ जो अटेंडेंट आते हैं, उनके रिश्तेदार वगैरह जो होते हैं, जो ज्यादा ही चिंता करते हैं अपने परिवारजन की, जो बीमार होता है उसकी, उनसे उनकी तू तू मैं तो होती ही है। कई बार मारपीट भी हो जाती है, यहाँ तक कि पुलिस केस भी बन जाते हैं, और पुलिस इसको निपटाने में लगी रहती है। तो दोस्तों, ये हालत है। और ये हालत जब है दोस्तों कि अ, मैं कोई अशोक गहलोत की सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, और न ही मैं उसकी तारीफ करने के लिए बैठा हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य को अधिकार के रूप में स्वीकार करके उसका एक्ट बनाया था। भजनलाल सरकार उस एक्ट को लागू नहीं कर रही, उसके नियम नहीं बना रही। नियम बना करके अगर उसको लागू करे तो हम लोगों को ये हो कि हमारा ये अधिकार है, आप इसको मना नहीं कर सकते, आपको ये देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हालत है। अब मैं एक दूसरे इशू पे आता हूं, जो कोटपुतली है। कोटपुतली अभी शायद बहरौड और कोटपुतली को जिला बना दिया है। वहां पे एक खनन विवाद है, और वो जेतपुरा में उनके जो माइनिंग का काम हो रहा है,
वो उनकी बस्ती के अंदर, गांव के अंदर हो रहा है। और उसके अगेंस्ट में उस 291 दिन से लोग वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लोग धरना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन ने अभी एक दो दिन पहले ही उनको बुला करके और कहा कि नहीं, ये सब ठीक है, तुम ये उनके टेंट वेंट और ये सब जब्त कर दिए, माइक वाइक टेंट वेंट, और उनको वहां से हटा दिया। फिर प्रशासन से बात हुई, प्रशासन ने फिर स्वीकृति दी कि अच्छा तुम यहाँ पे लगा लो टेंट वेंट। तो वो जब जा रहे थे उस स्थल पर, तो पीछे से कुछ समाज कंटक लोगों ने, हो सकता है वो इन खनन माफियाओं के हायर किए हुए हों, उन्होंने गोलियां चला दी। और गोली चलाने से एक जने के पाँव में लगी और पांच छह जने घायल हो गए। अब वो अस्पताल ले गए उनको। अस्पताल में उनकी उनका जो है इलाज विलाज हो रहा है। और इधर क्या हुआ कि ये जो प्रदर्शन था, धरना और प्रदर्शन जो कर रहे थे, वो हिंसक हो गया। मतलब भजनलाल सरकार की पुलिस ने उसको रोकने का कोई काम नहीं किया। वहां थी नहीं पुलिस, जबकि हर धरना प्रदर्शन पे पुलिस का बैरिकेटिंग्स या पुलिस वहां होती है, सुरक्षा सुरक्षा के लिए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडों से मारपीट हुई, बहुत सारी बातें हुई। और उसके बाद जो है पुलिस आई, पुलिस ने केस वेस बनाया शायद, और फिर उसको रफा दफा। तो इस तरह से मतलब न तो भजनलाल सरकार पुलिस को कंट्रोल कर पा रही है, न लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पा रही है, न बिजली पानी दे पा रही है, न दवाइयों की कोई व्यवस्था कर पा रही है। तो फिर अब मुश्किल ये है कि भजनलाल सरकार के अंदर जो अ, मंत्री और वो हैं, अब ये नए हैं, पहली बार एमएलए बने हैं, इनका भी इतना अनुभव नहीं है। और जो अनुभवी लोग हैं, वसुंधरा राजे वगैरह, उनके इनसे बन नहीं रही है, ठनी हुई है। तो भजन मतलब भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक जो क्लेश है, जो आपस में मनमुटाव है, जो लड़ाई झगड़े हैं, उसका असर प्रशासनिक सेवाओं पर भी पड़ रहा है। और लोग जो है सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं, आम नागरिक सुविधाओं से वंचित हो रहा है। तो इसको भजनलाल सरकार को संभालना चाहिए, अन्यथा उनके लिए ये ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे।